सुप्रभात। इस नवीन वेला में आप सभी का इस हिंदी कक्षा में सुस्वागतम। आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ हूँ, आपकी हिंदी अध्यापिका। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम काव्य का आनंद ले रहे हैं। काव्य के आनंद के अंतर्गत हमने चुना है श्रेष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, और इनकी जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं हम उन्हें अब पढ़ रहे हैं। इन्हीं के द्वारा रचित जो कविता है कल हमने पढ़ी थी उत्साह, उसके माध्यम से हमने कल समझा था कि किस प्रकार कवि निराला जी अपने कार्य में श्रेष्ठ हैं, उनकी कोई समता ही नहीं है। वो प्रकृति के जितने करीब हमें ले जाते हैं और प्रकृति के विभिन्न रूपों को हमें दिखाते हैं, उनकी कल्पनाएं जो हैं वो निश्चित रूप से आश्चर्य पैदा करने वाली हैं। इस कविता के माध्यम से जो हमने कल पढ़ी थी, पहले मैं एक बार उसके विषय में आपको दोबारा दोहरा देती हूँ कि उस कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है और उनसे प्रार्थना की है कि वो इस गर्मी से तपती हुई और इस भीषण गर्मी से परेशान इस पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोग, उन सबको सुख और शांति प्रदान करे। वह खूब गर्जना करे, उत्साह के साथ आगे बढ़े, बरसे और प्रकृति के साथ साथ प्राणी मात्र को भी सुख और शांति प्रदान करे। यही एक और इन पंक्तियों का सांकेतिक अर्थ भी आपको समझाया गया था, जिसके माध्यम से कवि स्पष्ट करता है कि इस संसार में चारों तरफ हिंसा फैली हुई है, शोषण के कारण लोग परेशान हैं। कब जाने कौन बादल के रूप में आए और दुखों से ग्रस्त इस पृथ्वी का कल्याण कर जाए, इस पृथ्वी पर बादलों की भांति मंगल वर्षा कर जाए। और इसीलिए शायद कवि ने बादलों से प्रार्थना की है कि तुम खूब गर्जना करो और फिर वर्षा करो, जिससे दुख से पीड़ित लोगों को सुख प्राप्त हो सके। यहाँ मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने आप में एक महान कवि थे। उन्होंने न केवल कविताएं अपितु निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानी आदि भी लिखी। निराला रचनावली के 8 खंड में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। हमने समझा था कि उत्साह जो आवाहन गीत है उसमें उन्होंने बादलों को संबोधित किया है, और जो उनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही है, अपने आप में प्रकृति के करीब बड़ी सुंदर और खूबसूरत कविता है, जिसमें फागुन मास की मादकता को प्रकट किया गया है। बच्चों, फागुन मास फरवरी के अंत और मार्च के जो महीना है उसमें हम उसे महसूस करते हैं, देखते हैं, पाते हैं। और जब वो समय आता है तो प्रकृति भी सुंदरता की चरम सीमा को प्राप्त करती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, फूलों से लदे पौधे, साथ ही नवीन पल्लव, इतनी खूबसूरत पृथ्वी, जहाँ देखो वहाँ रंग बिरंगी सुंदरता दिखाई देती है, उल्लास दिखाई देता है, मानो प्रकृति किसी उत्सव के लिए तैयार है सज संवर कर। जिस तरफ भी निगाह जाती है प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, और फागुन का महीना इसी कारण मादकता युक्त भी कहा गया है। तो आइए आज पढ़ते हैं इस कविता को। हमारी पहली कविता थी उत्साह, जो निराला जी द्वारा ही लिखी गई थी,
और दूसरी कविता थी अट नहीं रही है। आज इसकी बारी है और हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। अंशु थोड़ी आवाज कम कर ले भाई। तो देखिए, पहले हम इसका पठन करते हैं, फिर इसे हम समझेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल। मंद गंध पुष्पमाल। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। कितनी सुंदर कविता, कितने सुंदर शब्द। छोटी सी कविता अपने आप में गागर में सागर समेटे हो। जी हाँ, इसका भावार्थ समझते हैं कि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से फागुन मास की मादकता को वर्णित कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि फागुन मास में मादकता इतनी अधिक है कि वह अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं पा रही है। वह छलक छलक कर बाहर आ जाती है। आभा फागुन की कि फागुन की का जो सौंदर्य है वह समा नहीं पा रहा है और छलक छलक कर बाहर आ जाता है। यह सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी है कि पूर्णतया, तन कहते हैं शरीर, सट नहीं रही है कि पूर्णतया शरीर में समा भी नहीं पा रहा है। चारों तरफ हृदय को मोहने वाले दृश्य बिखरे पड़े हैं। कि देखिए कैसे कहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहाँ से सुगंध ही सुगंध आती है। अर्थात सभी घर, मनुष्य के तन, हर तरफ केवल सुगंध ही सुगंध है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते। कि प्राकृतिक वातावरण जो फागुन का है उसमें ऐसी मादकता है कि पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए पर कर देते हो, अर्थात पक्षियों को फड़फड़ाने के लिए, उड़ने के लिए विवश कर देते हो और जो हैं पक्षी उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जी हाँ, चारों तरफ कितना सुंदर सौंदर्य है। उसी का वर्णन आगे किया है कि आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि अगर मैं उसको देखते देखते अपनी दृष्टि को वहाँ से हटाना चाहूँ तो मेरी दृष्टि वहाँ से नहीं हट रही है और मैं घूम फिर कर फिर वहीं मेरी जो दृष्टि है मेरे साथ पहुँच जाती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी लाल। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात कि इस फागुन के माह में सौंदर्य इतना अधिक है, इतनी नवचेतना प्रकृति में दिखाई दे रही है कि सारे पेड़ पौधे, वृक्ष नवीन पत्तों से सुशोभित हैं। सब पर नवीन पत्ते आ गए हैं और ये कहीं लाल दिखाई देते हैं तो कहीं हरे। आपने देखा होगा कि जब बसंत में नए पत्ते आते हैं तो पहले वो छोटे छोटे लाल रंग में आते हैं और फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं हरा रंग धारण कर लेते हैं। वही कल्पना यहाँ पर की गई है कि जो डालें हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं और ऐसे पत्तों से जहाँ से कहीं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं तो कहीं पर हरे रंग के। जी हाँ, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मी, मंद गंध पुष्पमाल। जी हाँ, और
फिर आगे देखिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस फागुन के सौंदर्य में जो पुष्प हैं उनकी गंध, उनकी हल्की हल्की सी जो खुशबू है वो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। और गले में जो फूलों की मालाएं पड़ी हैं, फूलों की मालाएं गले में पड़ने से मतलब है कि चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकृति रूपी जो नायिका है उसके गले में ये रंग बिरंगे फूलों की माला पड़ी है, जिनमें से हल्की हल्की मंदी मंदी खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री अट नहीं रही है। अर्थात पाट पाट यानी कि प्रत्येक जगह पर, कि प्रत्येक जगह पर जो शोभाश्री है, जो सुंदरता है, वह वहां पर समा नहीं पा रही है। प्रकृति के सौंदर्य के कारण जो प्रकृति है वह और भी अधिक मनोरम और आकर्षक लग रही है। कहने का भाव यह है कि फागुन माह में इतना सौंदर्य देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और मादकता से भर जाता है। इस प्रकार कितने सुंदर और थोड़े से शब्दों में कवि ने फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया है। आप इस कविता को बड़े ध्यान से समझेंगे और इसको समझकर इसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।